बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। अज़रबैजान में कौन कौन से लोग प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और किस लेवल की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, इसके रिलेटेड टॉपिक है। मेरा नाम है राय खुरम। अज़रबैजान बाकू में ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं। और काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि आपने जो वीडियोस बनाई हैं उनमें कुछ चीज़ें जो है वो आप मिस कर गए हैं। तो मेरी ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है। मेरी ये वीडियो जस्ट अज़रबैजान में जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं उनको जस्ट नॉलेज देना है। तो काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ कि आप लोग किस तरह कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करें तो आपको बेनिफिट होंगे, और आपको उसके प्रॉपर्टीज अगर आप बाय करते हैं तो उसके क्या क्या आपको एडवांटेजेस होंगे। तो जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें सारे लोग जानते हैं कि अज़रबैजान में जो प्रॉपर्टी बाय करता है $60,000 की, वही अज़रबैजान की नेशनैलिटी ले सकता है। या फिर दो प्रॉपर्टी बाय करता है जिनकी प्राइसेस जो हैं वो $60,000 तक होती हैं, तो फिर वो अज़रबैजान की नेशनैलिटी ले सकता है। लेकिन चूँकि काफ़ी वीडियोस में ये मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक तो ये है कि आपने जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनमें प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी, और दूसरी बात ये है कि आपने शहर से थोड़ी दूर जाके प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी। क्योंकि अगर कभी आपको सेल करने पड़ जाए, अगर कभी आपको अज़रबैजान से मूव करना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके फ़ायदे के लिए आपने ली थी वो आपको नुकसान दे, तो वो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आजकल अज़रबैजान में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं, और जैसे कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई हैं, और वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बंद होने की वजह से लोग जो हैं वो कुछ और रास्ते निकाल रहे हैं बिज़नेस करने के लिए। तो बिज़नेस करने का मकसद ये नहीं है कि जो है वो चीज़ें ही उल्ट हो जाएं, जो उनके लॉ में नहीं हैं वो आप करना शुरू कर दें, या फिर जिनका आपको बेनिफिट ही नहीं होना वो आप करना शुरू कर दें, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके अपने नाम पे ही नहीं हो सकती आप वो बाय करना शुरू कर दें। बजाय इसके कि आप फ़ायदे का सोचें, आप टोटल लॉस में चले जाते हैं। तो काफ़ी वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि जो फॉरेनर है अज़रबैजान नेशनल के अलावा, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई श्रीलंकन है, बांग्लादेश नेपाल से है, अदर किसी कंट्री से है, वो सिर्फ और सिर्फ अज़रबैजान में जो बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर फ्लैट बाय कर सकता है। और जो ज़मीनी घर होते हैं, जैसे कि जो लोकल लोगों ने प्लॉट लेकर बनाए हुए होते हैं घर, वो आप बाय नहीं कर सकते। क्योंकि जो फॉरेनर है वो लैंड बाय नहीं कर सकता, और जो लैंड बाय नहीं कर सकता उसके ऊपर जो घर बने होते हैं तो वो अपने नाम पे बाय नहीं कर सकता। आप अपने किसी पार्टनर के नाम पे बाय कर सकते हैं जो अज़रबैजान में नेशनल है, या फिर आप लीज पे ले सकते हैं। लीज पे लेने का मकसद जो होता है वो आपके नाम पे नहीं होगा, वो किसी और के नाम पे होगा, और उसकी इंस्टॉलमेंट और वो सारी चीज़ें आप पे करेंगे। बज़ाहिरी पोजेशन आपके पास होगी, लेकिन जब तक वो कंप्लीट होगा तब तक। तो अज़रबैजान में जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखें कि आप फ्लैट बाय कर सकते हैं। जो ज़मीनी घर है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में बंगला टाइप होते हैं, विला टाइप होते हैं, आप वो बाय नहीं कर सकते। वो आप एक जो ये अज़रबैजान के जो लॉज हैं अगर आप उनको रीड करें गूगल पे भी, तो आप प्लॉट भी बाय नहीं कर सकते, आप ज़मीन भी बाय नहीं कर सकते, आप जो ज़रूरी ज़मीन है वो भी बाय नहीं कर सकते। और अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप इंडियन हैं, अज़रबैजान में आपने शादी की हुई है, और शादी के बाद भी आप जो है अगर बाय करेंगे तो वो हाफ प्रॉपर्टी जो होगी वो आपके वाइफ के नाम पे होगी और हाफ आपके नाम पे होगी अकॉर्डिंग टू अज़रबैजान लॉ। तो ये इन चीज़ों को ख़ास ख्याल में रखें। प्रॉपर्टी बाय करने से पहले ये ध्यान में रख लें कि जो हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जो चीज़ हमें आसानी से मिल रही है, इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, नेट पेमेंट पे मिल रही है,
इस चीज़ का क्या हम लॉ में ये इजाज़त है हमें कि हम ये बाय कर सकें? वक्ती तौर पे फौरी तौर आप अगर कोई चीज़ ले ली है, लेकिन अगर वो लॉ में ही नहीं है कि आपके नाम पे ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, तो फिर आपको वो सोचना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी बाय करने का फ़ायदा क्या होगा। तो जो लोग नई पिछली पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देखी, तो उन दोस्तों को मैं ये बताता चलूँ कि अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अज़रबैजान में जो नई बिल्डिंग्स हैं उनमें लें, पुरानी बिल्डिंग्स को अवॉइड करें, खा वो कितनी ही सस्ती मिले आपको, खा वो कितने ही लोकेशन वाइज अच्छी हो, क्योंकि अज़रबैजान बाकू का सिटी जो है वो मॉडल सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो पास हो चुका है काफ़ी अरसे से, जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है और आगे जाके मज़ीद जो बाकू की ब्यूटी है वो आपको देखने में मिलेगी। जो लोग अज़रबैजान बाकू फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं तो उनको बाकू जो है वो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक अच्छा टच वाला सिटी मिलता है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस करने के लिए दिल करता है, उसका प्रॉपर्टी बाय करने के लिए दिल करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें कि फॉरेनर फ्लैट बाय कर सकता है, जो ज़मीन प्लॉट के ऊपर बने हुए घर हैं वो आप बाय नहीं कर सकते। अगर आप बाय करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि वो आपके नाम पे, आपके ज़ाती नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हाँ, आपको कोई जैसे भी बताए कि ये चीज़ है 6 माह बाद, 2 माह बाद, 5 माह बाद, 1 साल बाद आपको जो इसके डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं मिल जाएंगे, लेकिन फौरी आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि ये मसला है वो मसला है, ये जस्ट टाइम पास किया जाता है। और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो ये प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं, हो सकता है वो ये स्कैम कर रहे हो आपके साथ। तो प्रॉपर्टी बाय करने से पहले ये लाजमी सोचें, और अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो अज़रबैजान के जो आसान खिदमत इदारे हैं, ऑनलाइन आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे, उसमें आपको एड्रेसेस भी मिल जाएंगे। आप जो हैं वहाँ पे जाएं और जो प्रॉपर्टी सेक्शन वाला पोर्शन है वहाँ पे जाके इसकी नॉलेज लें, या फिर किसी अज़रबैजानी लॉयर के साथ डिस्कस करें कि आया कि ये प्रॉपर्टी हम ख़रीदेंगे तो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है, अज़रबैजान के लॉ में है या नहीं है। तो फिर आपकी मज़ीद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, बजाय इसके कि आप बड़े लॉस की तरफ जाएं, फ़ायदा करने की बजाय आप लॉस की तरफ चले जाएं। तो प्रॉपर्टी बाय करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें और अपना जो है इन्वेस्टमेंट वो आप डूबने से बचा सकें। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।